काहे के बोले नहीं हो हमरा के? यहाँ आओ। ठीक बनी जा हम। यहाँ आके बैठो हमरे पास। हाँ, पास आओ। ना ठीक बा। यहाँ बैठो, हमरे पास आओ। मौसम कितना रोमांटिक बा, वो चांद देखा। चलो कुछ अच्छे से सुनाओ हमें। सुनाओ। चंदा मामा दूर के पुआ अरे पकावत। सुन ना, कुछ रोमांटिक सुनाओ। रोमांटिक का होला हमरा मालूम नहीं खे। हम बताओ तनी रोमांटिक का होला। कबल कबल हेजा बहुत दुखाता। कहाँ? ऊपर। हेजा और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर हेजा और ऊपर। हेजा कृष्णा और हेजवा किसना आँख खोला, किसना आँख खोला, किसने आँख खोला। लागत है कि किसना तू जा यहाँ से। अंजलि अकेले रात में का करते रहो? कुछ ना, हवा चलत रहे, टहरे खातिर आइल रहे। तनी हवा कम लो, कहा कि भाई चुनाव चलता। ठीक बा, चुनावी माहौल बा, ध्यान से। सरवा देख ली तो का सोचित पता ना। बुझात नहीं कि लड़किया चाहत का भी है। हे भोलेनाथ बचा ले तू आज हमरा के। और क्षेत्र का का हाल बा? भैया हर क्षेत्र में रउए चर्चा बा। नेताजी आपके क्षेत्र? खूब बढ़िया, चारों तरफ रउए चर्चा बा। केहू के फोन है सरकार? ई का मुनीम जी? का भइल सरकार? ई तो गाना बजे बा। लागता कंपनी के होई सरकार, घुमा फिरा के। अच्छा चली, रउआ लोग अपना अपना क्षेत्र में माहौल बनाई। रुकी सब रहुआ, बैठी बैठ जी पहले आराम से, पानी वानी पी ली। खाली दरबार लगौला से कुछ ना हो चुनाव में। अपना अपना क्षेत्र में रहुआ सब बहुत मेहनत करी। रहुआ का है ने देखी है ने हरिजन टोली में सारा हरिजन का वोट बिरजुआ के जाता। और का कतनी रहुआ यहाँ का मखनबाजी भैया से बतिया तो तनी कि भैया चुनाव जीत गिलन, जय हो जय हो। हाई पेपर में देखी, पेपर में का लिखल बा, मसरक विधानसभा क्षेत्र में बिरजुआ जीततावे। विधानसभा चुनाव में अब की बार छापरा जिला के सारा मतदाता हमनी की चाहिए मसरक विधानसभा क्षेत्र खातिर। ठीक बा, रवा सब निकली लोग अपना अपना क्षेत्र में। तू ऐजा निश्चित होकर बैठल बड़ा, विधायक के सीट गोइल अपना हाथ से। काबल से रा तू तो जानते बाड़ नू कि बिरजू रमोआ चुनाव लड़ रहा बा, हरिजन बहुल्य क्षेत्र हवे। सारा वोट ओकरे के मिलता, हमनी के बाद में ठेंगा दिखावली, ठेंगा। तो बला ले बिरजुआ के भट्टा पे। प्रणाम नेताजी, रउआ का माना करे रहे नू चुनाव में मत खड़ा होकी, लेकिन रउआ ना मननी। रउआ बड़का नेता बुझता नीनू हरिजनन के। भैया के खिलाफ जिला छपरा में केहू के हिम्मत ना होला चुनाव लड़े के। ई बैग ला और भट्टा पे जा, ओके भट्टा पे एक आदमी मिली। ई बैग उनके दिया, एक बैग ऊ दिहन, ऊ लेके चलैया। लेकिन भैया ये बैगवा में बा का? ओसे तो से कोई मतलब ना बा। ई बैग दे दिया और एक ठो बैग ले आइया, कोनो गड़बड़ ना होके के चाहिए। ठीक बा, जा। ठीक बा भैया। ए भैया, जब बुढ़ऊ गर्दनिया दबौला से मर जाइए तो ये निकलने की का जरूरत है? सारा तोरा फोल्डर में पहले ही काहे ना आइडिया आइल है? 45.5 रुपया में नाम रोशन हो जाए। भैया एकरो के चुनाव जिता दी। चिल्ला भैया के खिलाफ।
हट! बच्चा सिंह रहुए नाम का? हाँ, हमार नाम बच्चा सिंह बा। हई हई मंटू भैया दिले बनन बैग। अच्छा, हई ली। ई ले एमे पूरा के पूरा माल बा। अच्छा पूरा बा? हाँ, पूरा बा। तो ठीक बा। हाँ। हम चलते नहीं है। हाँ, हाँ, ठीक। प्रणाम। अंजलि, इतना सवेरे सवेरे कहाँ? भैया आज नाग पंचमी हो, पूजा करे मंदिर जाते हैं। तो झपट के साथ ले जा। अब वही नहा के आवत है सरकार, चलत है घुमा फिरा के। ना, हम मुंशी जी के साथ ना जाए, हम अकेले ही चल जाए। तब बजरंगी के ले जा। ना भैया, हम अकेले जाए। तो केकरा से? किशन, जी भैया बोली का बात बा? इंकरा के मंदिर ले जा, इंकरा के दर्शन करा दा। ठीक बा भैया। नहिले धोले बाड़ा न। कैसन बात करता नहीं भैया, हम भोले बाबा का भक्त हैं। सवेरे सवेरे नहा धोवा के पूजा पाठ करके तैयार चली जा। आई। लो थाली पकड़। खा ले, हम पकड़ी। हाँ चला। अभी से थरिया पकड़वावे लगली, बाद में का करियन बुझात नहीं थे। ला ईटा भट्टा से इतना आयल प्रणाम सरकार। भैया। सेरा पैर ना छुएगा पगला, गला मिला। भैया तनी हमरा भी तो गले लगाई, हम भी तो रहुआ भाई समान है। बनारसी पान की कसम। आवा ठन बैठ। हाँ, आई आई हवलदार साहब, बैठी बैठी। एक बात बा भैया, रास्ता से कांटा कैसे हटावल जाला, ये बात तो कोई रहुआ से सीखे। और रुपया कैसे कमावल जाला, ई तो केहू तोहरा से ओ सीखे। तो है। घुमाई फिराई के। ए झपट, जी सरकार। इंकरा के 20,000 रुपया दई, इंकर प्रसाद। जी दैत मानी सरकार। ई लो पूरा 20,000 रुपया। अब हमार टेंशन दूर हो गई। जी सरकार। सरकार राउत तो टेंशन दूर हो गई, लेकिन है फोटोवा के तो देख ली, कहीं ये फोटोवा देख के रहुआ टेंशन में ना आ जाए। सेरा
शेरा रे साला तोरा हिम्मत कैसे भइल रे? साला जिला छपरा में जिए के बाकी ना। छोड़ा शेरा, हाँ? चला बैठा। ई तोरे फोटोग्राफी के का चाहिए तोके? सरकार लालच बुरी बला 50,000 रुपया दे दी। मुनीम जी, जी सरकार। एकरा के 50,000 रुपया दा। 50,000 सरकार दैत बानी। इला पूरा 50,000 फूटा यहाँ से। ऐसा ताजा ताजा नोट मिले तो सरकार बूझी सब काम राउर हो गई। जय राम जी। भैया ई सरवा के इलाज करही के पड़ी, ना तो हिंग आके बार बार ब्लैकमेल करी और हमनी के रोकड़ा गिनत रह सब। ओकर चिंता जिन करा। फिलहाल तू भवानी माँ के प्रसाद चढ़ावे के इंतजाम करा जाके। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। चलिए। चली आई भैया। पहलवान जी भैया। तनी ई सब लिया होता हैली भैया, बाटे के बाकुल। आवा भैया, आज अपना हाथ सब लोग के बांटा। लेत रही चलत रही। लाल लोग और चलत रहा लोग। और रुपया लेते जाइए। लाल लोग और चलत रहा लोग। चलो डबल ले लोग, सब लोग के एक के बाटे के ना चाहिए भैया, सब लोग के दाव। जय जरती मैया की। ध्यान से, अब की बार भैया के जितावे का बा। मंटू भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जरती मैया की। जय जय जरती मैया की। जय। गांव वालन के बीच कमल बंटवा के अपन भगवान के रूप के तो तू और बढ़ा लेला भैया। का दिमाग पैला घुमा फिरा के। भैया कहाँ गई लनी है? काहे परेशान बाड़ू अंजलि? का बात बा बतावा। परेशान? कुछ याद बा रहुआ के? ना, हमरा तो कुछ ना याद बा। नहीं खे याद? ना। सोचा देखा, तू झपट के तरह घुमा फिरा के बात ना करा। बतावा का बात बा। आज हमार बर्थडे है। उह, ई तो भूल ही गलेली अंजलि, तोहार बर्थडे ह। हाँ भैया। देखा तोहार भाई कितना धूमधाम से बर्थडे तोहार मनाई। सब लोग देखते रह जाइए। सच में भैया? हाँ। भैया एगो बात पूछी भैया। पूछो। ई के दिले बा भैया? मंटू भैया। और ई के दिले बा भैया? मंटू भैया। कुल के दिले बा भैया? मंटू भैया। अच्छा भैल मंटू भैया के बियाह ना भइल ना तो अपन मेहरारू तो है दे देते भैया। पहलवान क्या करते थे? हैं? कुछ ना, बस ये टहला तनी। गलत अरे। हाँ। याद रखिए, 45.5 रुपए में नाम रोशन हो जाए। 45.5 रुपये।
जी भैया। कैसन बाड़ू अंजलि तू? ठीक बानी। चला देखे को पार्टी रखले बनी तारा जन्मदिन के बहुत बड़ा। ओमे पूरा विधानसभा क्षेत्र के बहुत बड़ बड़ नेता हैं सब। और सुना तू अपन सहेली वरी सन के भी बुला लिहा, बढ़िया से पार्टी हो, ठीक बा? जी भैया। चला तनी। अंजलि केक काटा। हाय भैया, अंजलि खातिर। अंजलि जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। चला पहलवान जब आइए अगली बार तक केक खा के जिया। आ जा। जरूर खा के जम, काहे ना खा के जम। खा के जी। केक काटी। हैप्पी बर्थडे काटी भैया। I wanna do something special for you. It's your birthday and you're special too. So I brought some guanks from the outer Guangzhou. They honk and squonk and sing just for you. Happy birthday. मुझे नहीं खिलाओगी अंजलि? हाँ खिलाओ तनी। खिलाओ भाई, सहेलियों को खिलाओ केक। हमके भी खिलाओ ना। हम तो जानी कि तू दिल्ली से का सीख के आयल बड़ू। हाँ गाना तो के आज गवही के पड़ी। गाना तो हुई लेकिन हम ना गए, किशन गई है। हमरा गाना वाना ना वेला। हाँ अरे पहलवान गावा, गाना गावा ना भाई। जब अंजलि कहत रही आज गाना गावा। आवा हाँ आवा। ठीक बा, चल। मुंशी जी केक उठाई और ऊपर जाएं। हम हो जाता नहीं है। कहाँ? जाता नहीं हम। बड़ा पागल हवत। कहाँ जाता नहीं रहूँगा? आई हमरा साथ। कौन? गई सरकार, गाड़ी गई। बाकी कौन रोकला सा गाड़ी बताओ? अरे जान दो सरकार, गाड़ी आराम से गई। ना बताओ क्या रोकला सा गाड़ी? हम रोके थे तुम्हारी गाड़ी। तुम क्या सोचे थे कि कानून का पूरा डिपार्टमेंट नपुंसक है, हाँ? बस एक बार तुम्हारे खिलाफ जितने भी सबूत मेरे हाथ में आ जाएंगे, जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे तुम सड़ते नजर आओगे। साला सही में अंजलि 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 भैया जी, भैया भैया जी, भैया जी, भैया सुनी सुनी सुनी। भैया भैया दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो भैया। अंजलि हाँ भैया। ये का सुन थी अंजलि? जौन सुननी हूँ सच सुननी। अंजलि तू गांव के लड़का किशन से प्यार करत हो? जी भैया। अरे ना अंजलि ना, तोहार भाई मंटू यादव तोहरे ब्याह का सपना देख ले रही कि तोहार ब्याह हम डॉक्टर इंजीनियर से करब। लेकिन अंजलि तू हमार सपने कर देलू। एक बार कह दा अंजलि, ई बात झूठ बा। कह दा अंजलि, कह दा अंजलि। भैया डॉक्टर इंजीनियर से भी ज्यादा प्यार किशन हमके दी है। सेरा किशन के बुलावा। बाकिर भैया वो किसनवा भिखारी जमावन बहन के बिया ना होके दे। बुलावा किशन के। बुलावा तानी, बाकी सब इलाज तू करी है किसनवा।
सुन, हमरा अंजलि तोरे प्यार के बीच में कोनो बात का इतराज ना बा। बस एक बार चुनाव जीत जाएदा, हम तो और ब्याह बड़ी धूमधाम से करब। मंटू भैया जिंदाबाद। मंटू भैया जिंदाबाद। गांव का नेता कैसा हो? मंटू भैया कैसा हो? गांव का नेता कैसा हो? मंटू भैया कैसा हो? मंटू भैया जिंदाबाद। मंटू भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद। गांव का नेता कैसा हो? मंटू भैया कैसा हो? गांव का नेता कैसा हो? मंटू भैया कैसा हो? बस करो, अरे बस करो। सरकारों के तो बोले था घुमा फिरा के। बोली सरकार बोली। धर्मपुर के गांव के निवासी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और लोग जोन प्यार और दुलार दिखैलिन ओकर हम सदा ऋणी और आभारी रह। जब तक मंटू यादव के दिल धड़कत रही, हम ठाकुर संग्राम सिंह के गरिमा का पालन करब और पूरी निष्ठा के साथ राउर लोग और पूरे समाज का सेवा करब। ई हमार वादा बा। मसरक विधानसभा क्षेत्र में हमनी के चुनाव रउआ सब जितौनी, ओकरा खातिर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन बाबे। रउआ लोग हमनी के चुनाव जितौनी, एकरा खातिर गांव के जवान भी दुख दर्द बावे, सब दुख दर्द के हम विधानसभा तक पहुंचाई। ये हमार वादा बा और ये हमारा मंटू भैया का वादा बा। जय मंटू भैया, मंटू भैया जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। मंटू भैया जिंदाबाद। मंटू भैया जिंदाबाद। गांव का नेता कैसा हो? मंटू भैया कैसा हो? गांव का नेता कैसा हो? मंटू भैया कैसा हो? मंटू भैया जिंदाबाद। मंटू भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद। गांव का नेता कैसा हो? मंटू भैया कैसा हो? गांव का नेता कैसा हो? मंटू भैया कैसा हो? मंटू भैया जिंदाबाद। अरे अंजलि, तू काहे परेशान बड़ो? भैया परेशान ना होई, हमरे शादी के बात ना करबो। अरे हम पंडिये जी खेन से आवत ही तोरे शादी का बात करके, तो आर हम बहुत जल्द शादी करा दे। तू चिंता जिन करा, ठीक हो? मंटू भैया, सियासत कोई सीखे तो रहुआ से सीखे। गांव के भगवान बन के, हम मसीहा बन के आओ। मंटू जादव के दुश्मन देवराज। आई गांव वालों के तनिको सा भी भनक ना लगल कि हम राउर के दुश्मन ना दोस्त हई। है ना, हमार शेरा भैया भी कम कमाल किए का। अरे कैसे और निधिया के इज्जत के फलूदा बना के भट्टी में घुमा फिरा के सबसे बर्बाद है। देखा कि ओकर माई अब तक ही समझतिया ओकर बेटी केहू के इशक में पगला के भाग गई घुमा फिरा के। सिगरेट बात है, थोड़ा ध्यान से चुपचाप पीजिए और रात को 8 बजे मिलिए बड़का पार्टी में, बुझे? मंटू भैया, इस जीत के खुशी में लौंडा के नाच हो जाइत ना तो मजा आ जाई। लौंडा का रउआ सब आदेश दी तो जिला छपरा का टॉप छमिया का बोला दी। अब तो और मजा आ जाई।
क्या मुंशी जी? अरे मजा का मजे आ जाए घुमा फिरा के। विधायक तो बन गईली, लेकिन साला एको रोड़ा हमरे नाक में अटक गई था। ओकरा इलाज कईल बहुत जरूरी बा। कौन रोड़ा हो भैया? कहा था सरवा का अभी रास्ता से हटा दे। ओकरा के साफ करे के रहत और हम तो उसे पहले ही कह देले होते। तनी साफ बोली, ई का बोलत बनी घुमा फिरा के? किसनवा साला माधर जात के ऐसा सजा देवे के बाद के ओकरा पैदा होएल पे अपने अफसोस होके लगे। हमार बहुत सारे तो सरवा के छाते में इतना छेद करी कि छलनी छलनी हो जाए। जौन करिया ध्यान से करिया। किसनवा के बर्बादी होके के चाहिए। अंजलि के दिल में ओकरा खातिर नफरत पैदा करता है। इस खेल में तो रौरा लोग खुदे महारथी हासिल कैले बनी, फिर इतना काहे का सोचत बने? 6 अंगुल छोटा करे में कितना देर लागी सरकार? अपने हुकुम दी, चट मंगनी और प्यार। मुंशी जी बोली एगो तो हमनी के भैया जी के इलेक्शन लड़े के रहे, इहे से चुप रहनी। अब तो हमनी जान इलेक्शनों जीत गइल बानी जा, समझ गई नी? बाकी अब हमनी के इलेक्शनों जीत गइल बानी और जसनो मन गइल बा। काल के रात किसनवा खातिर आखिरी रात होगी। काल जब वो अपने रास्ते से जाई तब उस सरवा के उन्हें बुझाई। छप्पर में झोंक दिहलस, चूल्हे में लवना की भपर भपर फेंके लागल। धुआं हमर लहंगा की छप्पर में झोंक दिहलस। छप्पर में झोंक दिहलस, चूल्हे में लवना की भपर भपर फेंके लागल। धुआं हमर लहंगा की छप्पर में झोंक दिहलस।
दिहलस चूल्हिए में लवना की भकर भकर फेंके लागल धुआं हमर लहंगा की छपर में झोंक दिहलस। सुघर समान पे नेताजी ने बान पला टूटा ही पलान में और बड़े सौख खाइल हमर सुघर समान पे नेताजी ने बान पला टूटा ही पलान में। करी खा पताइल मुहे जाई घर कबना की छपर में झोंक दिहलस के छपारे में झोंक दिहलस चूल्हिए में लवना की भकर भकर फेंके लागल धुआं हमर लहंगा के छपर में झोंक दिहलस। विदेशी देखो आइल बिया घूमे खातिर पटना फिरंगी देखो आइल बिया घूमे खातिर पटना के घटल एकरा साथे देखो भारी एगो घटना की भकर भकर फेंके लागल धुआं एकर लहंगा की भकर भकर फेंके लागल। गाड़ी में बैठ। तारे को काम करे कहो की बोली ऐसा कौन काम बा बोली। ते अंजलि के भूल जो। अंजलि से हम प्यार करेनी ओकरा के हम जीवन भर नहीं भूल सकत। त सार हम तोर जान ले बुझलिस तोर जान ले तोर चाहे अंजलिया के। एगो बात समझ ले सूरज पश्चिम से निकल सकता दिन में रात हो सकता लेकिन इस दिल से अंजलि के प्यार कभी नहीं के निकल सकता। ते फड़फड़ो कम जन लेस आ गाँव छोड़ के चल जो ना तो तोरा ना तो अंजलिया के जाए के पड़ी अकाल सवेरे तक निकल जो। ये धमकी के और के देम किशन का लगे धमकी के कोनो मोल नहीं खे। सारा तोरा अपन जान के परवाह नहीं खे अब जान से जइबे जान से। प्यार करे वाला आदमी जान के परवाह ना करेला। अरे जान तो वो अपना हथेली पर लेके चलेला बुझाइल। सारा प्यार मोहब्बत के परिभाषा हमरा का मत सुनाओ। एकरा अपना जान के परवाह तो नहीं खे लेकिन अंजलि के जान के परवाह जरूर होखी। अंजलि के हाँ गांव छोड़ के ना जीबे तो अंजलि के भी जान जा सकेला। लेकिन अंजलि तो राउर बहिन है। उस संग्राम सिंह के बेटी हिया अंजलि हमनी के बहिन ना हिया बुझले। ऐसे कहता नहीं गांव छोड़ के चल जो सवेरे तक तोरा लगे टाइम बाटे ना तो बुझता रे हम का कर। प्यार खातिर तो हम दुनिया छोड़ सके नहीं ये गांव कहा। हे भोलेनाथ अंजलि के खुश रखिए। कौन है रे? कौन हो जा? कौन है रे? ए बबनी का भेलो तारा उठा काना मत ए बबनी कहाँ घर पड़ी? अरे के रखा ये बबनी का भइला है के रखा साला। अरे किशनवा ये तो पीले रे। अरे अच्छा है ना हमारी जगह का भइल बा। हमारी लड़की के इज्जत रउआ सगे रहे वाले किशन इनका इज्जत लूट लेहलस। हाँ भैया हमारे कब एनलियो करी हाल कर देला तोर किसनवा। ओ लड़का अपन जुबान संभाल के हमार किसन ऐसा नहीं हो। ना बेबी जी
किसनवे इज्जत लुटला सा हम अपनी आंखी से देख ली है। चलो अगर सारा किसनवा के मार के ओकरा के फंगी बना दे। तहरा के तो पहले ही कहले रही कि उस तरह बहुते हरामी बावे। पकड़ कुकुर के किसनवा भगवान से बोला मंगलू हका तू हो भगवान से झूठ बोला न कहा तू ईमान से हम तो मंगनी हई है हो भगवान से भगवान से चाह हमरा के तू बढ़ के जान से बोला मंगलू हका तू हो भगवान से भगवान से हम तो हार गए अपन दिल बेईमान से हम तो हार गए अपन दिल बेईमान से झूठ बोला ना कहा तू ईमान से बोला मंगलू हका तू हो भगवान से भगवान से हम तो मंगनी हई है हो भगवान से चाह हमरा के तू बढ़ के जान से बोला मंगलू हका तू हो भगवान से भगवान से मारा ससुरा के दुनिया के होई का विधाता ए विधाता दुनिया के होई का विधाता जीतेला काहे लुटेरा घर घर में झूठ के डेरा निर्बल पे काहे हरदम आवेला विपत के घेरा गाँव वालन ये किसनवा साला
सुशीलवा के साथ रेप कैले बा। तो ही लोग बताओ लोग एकरा साथे का होके के चाहिए, बताओ लोग। मार दिया जानू। किशन हटो। का भाई किशन? किशन किशन काय मरला हमरे कृष्ण के? अंजलि तू गांव वालन से पूछला, तारा विश्वास नहीं खेता। ए गांव वालन ये बताओ अंजलि के कि सुशीलवा के साथ ही रेप कैले बा कि ना? अंजलि अब सुन लू तू। किशन तू ऐसा ना कर सकेला हमारे साथ, ना कर सकेला हमारे साथ। काय कैला किशन? अंजलि किशन तोरे लायक ना बा, समाज के नाम पे कलंक बा। उठा अंजलि, अंजलि अंजलि उठा। किसनवा समाज के नाम पे कलंक बा। हाँ मंटू भैया ठीक कहता रहे। ई साला समाज के नाम पे कलंक बा और एकरा जिए कोनो हक नहीं खे। और हम कानून मंटू भैया के साथ बानी और वो लोगन के साथ बानी। गाँव वालों, हरामखोर कहीं। गाँव वालों, गाँव के सुशीला के इज्जत लूट ले बा। बताओ एकरे संग का होए के चाहिए? बतावा। बजरंगी हटा दे। नहीं भैया। चला तेल डाल साले को ऊपर, तेल डाल। चलो सबके, चलो भस्कर। जब पाप से भरे गाड़ा तब लेला तू अवतारा, बाड़ा अब ले तू कहाँ, आ जाओ बन के सहारा। जब पाप से भरे घाड़ा तब लेला तू अवतारा, बाड़ा अब ले तू कहाँ, आ जाओ बन के सहारा। अंजलि हाँ अंजलि रुक जा। तो हर प्यार किशन बिल्कुल भी दोषी ना बा। हाँ मंटू यादव, हम आज भी जिंदा बानी। यूं पापी है तो गांव के देवता मसीहा ठाकुर संग्राम सिंह के मिटा देलक। शायद अपने लोगों के विश्वास ना हुई, लेकिन हम बताओ तनी यही लगा हमरा के मिटा देलक। गलत सोचत हो के लोगन कि हम कौन है, तो हम बताओ तनी। राउत गांव वाले लोग के हम संग्राम सिंह ही बतावल चाहतानी कि गांव में जवन के सहयोग के जरूरत बाटे तत्काल से सहयोग दियाई। और तमाम लोग के जो शुरुआत से शिक्षा ना पौले है वो सब लोग के व्यवस्था मूलभूत रूप से कहल जाई और दें, एक एक करके सबके दें। चल माल निकाल, निकाल गुडी निकाल, निकाल काका बता पास। अरे निकाल, घुसेड़ दे बाबा। अरे अरे रे, अरे भाग रे, भाग 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 सारे। अरे मंटू भैया
जातली दवा लेवे साले घेर लेलन। अच्छा भल तू आ गईला। चलिए हम छोड़ देते नहीं। चला ठीक। बाबा दवा ले ला। बड़ा लेट हो गई बेटा। हाँ लेट हो गल। ला दवा खा ला। उठा दवा खा ला। बेटा ये चाबी ला और दवाई वहाँ अलमारी में रख दे उठा के। बाबा ई का पूरी जमीन जायदाद गांव वाले के नाम और हम इतना सेवा के लिए हमरे बदे कुछ ना। ऐसा बात ना बेटा। 5 एकड़ जमीन आई पूरा हवेली तोहरे नाम। अरे 5 बीघा जमीनी हवेली लेके हम का करब? बात समझे के कोशिश करा। हम नौकर रही यही बदे शर्म आवे के चाहिए। बाबा अगर हम वहाँ लड़का रही तो सब जमीन जायदाद आप गांव के नाम कर देती। जमीन जायदाद का कम हम बा। कुछ ना जाने। अरे काल बा मंटू भैया। एगो बात करेगा बा। आवा बैठा। बताओ मंटू भैया आज एक गरीब खाना में कैसे? ठाकुर संग्राम सिंह हंगन न उनके दुनिया से अलविदा करेगा। जोन प्रॉपर्टी पर आज हमार हक होए के चाहिए वो प्रॉपर्टी गांव वाले के नाम कर दिले हूँ। हमें से एक काम ना हो सके मंटू भैया। सुना जय ई बहुत नेक काम बा और हम है तोरे संगे और प्रॉपर्टी जब हमार हो जाई वो मन आधा हिस्सा हम तुम्हें दे दे। दोनों लोग मिल के ऐस कर ले। ये दारू भी बड़ी अजीब चीज हो गई मंटू भैया। दिल के बाद जबान पर ले ही आवे। जाई कब काम हो जाई। ई बात भइल न अजय तो ठीक हो आज रात में ही काम हो जाएगी। चाहिए हवेली में हम तुम्हारे इंतजार करब। चलत है। जीतेला काहे लुटेरा घर घर में झूठ के डेरा निर्बल पे काहे हरदम आवेला विपत के घेरा। जीतेला काहे लुटेरा घर घर में झूठ के डेरा निर्बल पे काहे हरदम आवेला विपत के घेरा। कैसे ही तो हंसे दिखाता कैसे ही तो हंसे दिखाता ए विधाता। दुनिया के होई का विधाता ए विधाता। दुनिया के होई का विधाता।
बात बा अजय? आज तू इतना परेशान काहे बाड़ा? अब बस भी करा अजय, तू पहले ही बहुत ज्यादा पी चुकल बाड़ा। ऐसा का बात बा अजय जौन तू हमरा से छुपावत बाड़ा? तू ना समझबू पूजा, तू ना समझबू। अजय, तोहरा आंख में आंसू का छुपावत बड़ा हमरा से? हाँ बताओ ना जी, ऐसा का बात बा जौन तू हमरा से छुपावत बड़ा? बताओ ना अजय, ऐसा कौन बात बा जौन तू हमरा से छुपावत बड़ा? से ऐसा पाप हो गया बा चल हमरे के अंदर ही अंदर खाता। ऐसा कौन बात बच है? अब तो तोहरा बता ही पड़ी। हमरे के हमारे हाल पे छोड़ दो। अजय, अपने प्यार के हम अपना आँख के सामने ये तरह घूमते हुए कैसे छोड़ दें?
करता रे आजकल लोग तो निकल तोरा का चल भैया बोले ले बारन चल चला मेरा सरकार मजा आ गई सरकार ला जय मुनीम जी सरकार अजय के इनकर इनाम दे देते है सरकार। ये ला अजय भैया पूरा 1 लाख रुपया। आज तक तो चांदी हो गई घुमा फिरा के। हमरा ना तोर दारू चाहिए ना ही पैसा। और हाँ आज के बाद तोरा ला कहियो काम ना हेरा साला के कैसन चर्बी चढ़ गल बा। साला ही हराता बताई क्या खातिर साला का प्रेम हो गइल बा वो प्रेमिका से ओकरे चक्कर में सरफ पागल हो गइल बा। कैसन बिया वो तो भैया एकदम हसीन तब तक तहू तो जवान हुआ। जगाला अपन जवानी मनाला अपन होली। बस जैसन राव रात नाही हमरा से कवनो लार पाइबा झरी सट बता बबुआ उघार होइबा। नाही हमरा से कवनो लार पाइबा झरी सट बता बबुआ उघार होइबा। चल नाही हमरा लगे तहर होशियारी जुलाना बता हर लहाना सटा के बीच कारी। आज जुलाना बता हर लहाना सटा के बीच कारी। आज जुलाना बता हर लहाना
एह छोट पिचकारी से हमरा ना कुछ हो पाई बाबू हर को हर गिर जाए तू हो खजनी बेकाबू ठीक न होई घुमावे तना तोरी छोट पिचकारी से डेरा लुकिता ठीक न होई घुमावे तना तोरी छोट पिचकारी से डेरा लुकिता खूब पछतई नहीं होई बरियारी पिया जुर्माना बता हरला सटा के पिचकारी आज रंग बता हरला सटा के पिचकारी आज रंग बता हरला नहीं हमरा से कवनो लहर पैबा जरी सटबत बबुआ उगार होइबा नहीं हमरा से कवनो लहर पैबा जरी सटबत बबुआ उगार होइबा चली नहीं हमरा लागे तोहरो होशियारी पिया जुर्माना बता हरला सटा के पिचकारी आज रंग बता हरला सटा के पिचकारी आज रंग बता हरला सटा के पिचकारी आज रंग बता हरला यारों के न छोड़ा सबके साथ तो होली खेलो गई हम लोग के साथ खेलत बनी हो
यार कृष्णा बिल्कुल भी दोषी ना। और गांव वालों जेकरा के आज तक तो नहीं अपन देवता समझत रहा, अपन भगवान समझत रहा, भगवान ना भेड़िया भेड़िया। भाई लोग इस सरवा झूठ बोलत आवे, ये सब कुछ कैले बावे, संग्राम जी के ये सरवा मुँह ले बावे। अब फिर साल आ गल कई साल के बाद। अरे ठीक कहा तेरा गांव वालन, मंटू यादव और शेरा के करतूत ये कैमरा में हम कैद करके रख ले वानी। ए चुप सारा नौटंकी, फोटो दिखाता रे। ए, सब देख झूठ बोलता ली, गांव वाला। देख ली, ए देख ली, ए देख जगन्नाथ ली। बाबू, ए रामनिवास, अरे इस सरवा झूठ बोलता। कैमरा में कैद बा। अरे तारा लोग हम दाना पानी देवे नहीं। उठा कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा उठा, उठा कृष्णा, कृष्णा। किशन तू बिल्कुल ठीक हवा, जैसे हम सब जाता नहीं वैसा ना हवा। उठा, उठा, होश में आवा, होश में आवा कृष्णा। हमके माफ कर दे किशन, हम तो के गलत समझत रहे। कृष्णा उठा तो के हमरे प्यार की कसम कृष्णा। किशन किशन उठा, किशन उठा उठ। किशन। उठा कृष्णा, कृष्णा देखा ना कहा। आंखें खोल कृष्णा, आंखें खोल, आंख खोल कृष्णा, उठा उठा। अंजलि एकरा कहीं सुरक्षित जगह ले चल जाओ। ना हम ठीक बनी दोस्त, तू के हवा तोरा तरह कृष्णा हम एकर शिकार है, लेकिन आज उस सरू के ना छोड़ेगी। चलो चलो छोड़ दे। कहे कि उस साजिश कैले बा हमरा अंजलि के मारे के, अगर वो आज बच गए तो कसम से बहुत बहुत बेगुनाह गुनाह के रास्ता पे चल दी दोस्त। अगर ये बात बा सरवा ना बचे हमनी से, अंजलि तो इनकर ध्यान रखिए। अभी आओ तनी हम। अभियगन के लॉकअप में ले जाके बताओ ताजी कि कानून का चीज होला। चल अरे पार्टी करत का हंसा तेरा सार तेरा बुझात नहीं के। चल कुकुर के औलाद ले जो। ए चुप ए मुनीब चुप चुप ना तो मुंह में डंडा घुसेड़ दे। चुप मुनीब चुप ना तो मुंह में डंडा घुसेड़ दे। चुप कहाँ भागत ले हम तीरथ जाते हैं सरकार को। तीरथ जाता रे ते लॉकअप में चल। अब बैठ के ओहिजा योगा करी है। एक नाक से सांस ले एक नाक से छोड़। ले छोड़ खींच छोड़ खींच छोड़। हाँ ठीक बातें पास हो गई ले।
एको बात मत भूलिए कि अगर कुत्ता के नाम शेर रख दिया हो ना तो शेर ना बन जाला। बुझाइल? आओ आज देखो तनी केकर माई कता दूध पिए ले दिया। तो के फाड़ दे। दरोगा! अरे साला सुअर ठाकुर के साथ रह के तोरा ज्यादा चर्बी हो गई बा। ए दरोगा बोल। छोड़ दे, ना ही निकलब तो सबसे पहले तुमके काटब तोके। हमरा के कट दे। ऐसन बिल में घुसाएम ना जना बिल से तू का तार बापो ना निकल पई है। ए खबरदार बैठाओ साड़ के गाड़ी में। बहुत बजरंगी बजरंगी करता रहीस ना, अब चल जेल के हवा को। दरोगा! तेरी तो ज्यादा चर्बी हो गई बा। हां हमरा के हाथ मत लगावा, नाम है बजरंगी। तारा के हाथ ना लगाई। हां चल सुअर। हां चल चल तारा के हाथ ना लगाई। हाथ ना लगाई। बजरंगी नाम है तो हम काली माँ के भक्त हैं। हम शुरू से बलि चढ़ावनी रे हरामी। लेके आवाज़ बंद कर सार के। अंजलि हमरा के तो अपन प्यार ना मिल पाए, लेकिन हम चाहता नहीं कि तोनी सारा जिंदगी साथ रहो। अजय 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 आपके साथ ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान जाने माने एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट श्री मनीष पत्ता जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। मनीष पत्ता जी, आप एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट हैं, तो इन दोनों के बीच क्या संबंध है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि जैसा वास्तु होगा वैसा ही आपकी कुंडली होगी, जैसे आपकी कुंडली होगी उसी तरह का आपके घर का वास्तु होने वाला है।
अगर आपकी कुंडली खराब है, चाइल्ड बर्थ पे अगर कोई किसी संतान ने जन्म लिया है, किसी बच्चे ने जन्म लिया है, उसको उसने जिस घर में कंसीव किया है, अगर उस जगह कोई वास्तु दोष था तो वही दोष उसकी कुंडली में भी नजर आएगा। तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। आपने बहुत अच्छी तरह एस्ट्रो और वास्तु के बीच संबंधों को समझाया। तो अब हम आगे जानना चाहेंगे कि कुंडली के दोषों को कैसे ठीक किया जा सकता है। देखिए, कुंडली में जो दोष होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के दोष होते हैं। कुंडली के दोषों को समझाने के लिए पहले हमें उन सारे दोषों को समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर कुंडली में किसी का मंगल खराब है, तो अगर आप इसे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ठीक करना चाहेंगे, ज्योतिष के थ्रू ठीक करना चाहेंगे, तो मंगल का उपाय करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे साथ साथ, अगर जैसे मंगल की दिशा साउथ है, दक्षिण दिशा का मालिक मंगल है, अगर आप उसको पे भी साथ में करेक्शन करेंगे या दक्षिण दिशा को भी साथ में ठीक करेंगे, तो ये दोनों मिलके एक साथ ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। अच्छा, तो इसमें आगे उपायों का क्या महत्व है? अलग अलग ज्योतिषी अलग अलग उपाय जो है क्यों बताते हैं? क्या सबका फल एक जैसा होता है? देखिए, ज्योतिष की विभिन्न तरह की ब्रांचेस है। जेमिनी अलग होता है, पाराशर अलग होता है, लाल किताब अलग होता है, वैदिक ज्योतिष जिसे वो एक अलग ब्रांच है, केपी एक अलग ब्रांच है। तो सभी ब्रांचेस में ज्योतिष को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और इसी के हिसाब से उपाय होते हैं। फाइनली ये सारे एक ही रास्ते में जाते हैं, लेकिन सबके तरीके अलग अलग हैं। डेस्टिनेशन इज सेम। अब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करने से किसी दूसरे तरह से उपाय निकलता है, किसी और तरीके से उपाय निकलता है। सारे उपाय का फाइनली डेस्टिनेशन वही है, लेकिन सभी ज्योतिषी इसको अलग अलग तरीके से करवाते हैं। इसको आपको एक अलग प्रोस्पेक्टिव में समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर कुंडली में कोई प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, तो एक ज्योतिषी उसको ऐसे समझेगा कि ये खराब प्लैनेट है, मुझे इसे ठीक कर देना चाहिए, उसके लिए उपाय बनाना चाहिए। दूसरा कोई ज्योतिषी उसको हो सकता है वो ये समझे कि ये दूसरा प्लैनेट है, ये अच्छा है, मुझे इसकी हेल्प लेके काम करना चाहिए। तीसरा एक और तरीके का मेथड है जिसमें यह है कि वो बैड प्लैनेट या बुरे प्लैनेट को रोक ले, उपायों से उसकी एनर्जी को रिड्यूस कर दे, और जो अच्छा प्लैनेट है उसकी एनर्जी को बढ़ा दे, या किसी बुरे प्लैनेट की एनर्जी के साथ किसी और उसके फ्रेंड को यूज करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे। यानी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। उपाय का बस यही रोल होता है। अगर वो उपाय अच्छे से किए गए हैं, अगर वो सही किए गए हैं, तो उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, उसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं। जी, जैसे पर्टिकुलरली आपने प्लैनेट की बात करी, तो आप आगे बताइए कि ग्रहों के बीच संतुलन को कैसे स्थापित करें? ठीक है, देखिए क्या होता है, हमारे ज्योतिष में हम लोग 9 ग्रहों को प्राइमरीली काम में लेते हैं, प्राइमरीली यूज करते हैं, जिसमें हो गया सूर्य, हो गया चंद्रमा, हो गया मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इसी तरीके से इनके सारे डायरेक्शंस भी हैं। ये जो डायरेक्शंस है, हर प्लैनेट किसी न किसी डायरेक्शन से एसोसिएटेड है या लिंक्ड है। अगर आपको कोई एक कुंडली में एक प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, तो उससे एसोसिएटेड कोई डायरेक्शन भी खराब रिजल्ट दे रहा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कुंडली में बुध खराब है, इसका मतलब ये मानिए कि जिसकी कुंडली में बुध खराब है उसके घर में नॉर्थ के डायरेक्शन में, यानी उत्तर की दिशा में किसी न किसी तरह की कोई न कोई समस्या या परेशानी या जरूर होगी। अगर मैं इसे और टेक्निकल शब्दों में समझाऊं तो वहां पर एंटी एलिमेंट होगा, यानी बुध से रिलेटेड जो उसका दुश्मन होगा वो वहां पर मिलेगा। अब अगर हम उपाय करते हैं तो एक तो हम एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करते हैं कि बुध को ठीक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल दिया कि गणेश जी की पूजा करिए, या गणेश जी को मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाइए और वो प्रसाद सब में बांटिए, या गाय को हरा बुधवार के दिन हरा चारा खिलाइए। ये कुछ उपाय है। इसी तरीके से अगर हम नॉर्थ के डायरेक्शन में जो चीजें रखी हुई है, अगर वहां पे कोई एंटी एलिमेंट है उसको भी रिमूव कर देंगे, तो एक जो नेगेटिविटी क्रिएट हो रही थी वो बंद हो जाएगी, दूसरा जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी वो भी बढ़ जाएगी। तो जब दोनों चीजें एक साथ काम करेंगी तो रिजल्ट जल्दी और ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो पंडित जी, अब आगे हम आपसे पूछना चाहेंगे वास्तु और दिशा के बीच क्या संबंध है?
देखिए, जो जैसे एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट डिपेंडेंट है, जो हमने ग्रहों के बारे में बात करी उस पर डिपेंडेंट है, इसी तरीके से वास्तु दिशाओं से चलता है। यानी अगर आप किसी घर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी मकान की बात कर रहे हैं, तो आप उसकी दिशाओं के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। अगर जैसे मान लीजिए ज्योतिष में हम नॉर्मली, आप लोगों ने सुना होगा कि किसी का राहु खराब है या केतु खराब है या शनि उसको परेशान कर रहा है, इसी तरीके से वास्तु में भी ऐसा होता है कि किसी की पश्चिम दिशा खराब है या पूर्व दिशा खराब है या नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें उस तरीके से होती है। जैसे हमारे शरीर में हमारे हाथ होते हैं, हमारा फेस होता है, हमारे पैर होते हैं, हमारा स्टमक होता है, सारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, इसी तरीके से वास्तु में ये सारी दिशाएं उसके वास्तु के शरीर का, वास्तु पुरुष के शरीर का अंग है। तो जैसे हमारे अंग की एनर्जी का लेवल हम ज्योतिष के थ्रू एनालाइज करते हैं, वैसे किसी मकान की क्या एनर्जी होगी, उस मकान में रहने वाले लोगों को उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको एनालाइज करने के लिए सारी दिशाओं को समझना पड़ेगा। अगर ये सारी दिशाएं अलाइन्ड है, ये ठीक है, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर ये अलाइन्ड नहीं है तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे किसी की बॉडी में मान लीजिए किसी के कोई बहुत ज्यादा मोटा है, किसी का वेट बहुत ज्यादा है, तो आप ये मान के चलिए कि उसकी चलने की स्पीड कम होगी, क्योंकि उसका पूरा वजन उसके लेग्स पे जा रहा है, पैरों पे जा रहा है, तो पैरों पर एक्स्ट्रा वेट आएगा, उसकी स्पीड अपने आप स्लो हो जाएगी। इसी तरीके से वास्तु में भी होता है कि अगर एक डायरेक्शन में कोई एंटी एलिमेंट है या उस डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। मान लीजिए अगर किसी के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उनके घर में बीमारियां आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उनका हेल्थ से रिलेटेड, उसको पैसे से रिलेटेड, घर में सुख शांति से रिलेटेड बहुत सारे समस्याएं आती है। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट और उसका जो बैड इम्पैक्ट है वो आपको साउथ वेस्ट में भी मिलेगा। यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का बुरा असर उसके अपोजिट जो डायरेक्शन है उस पर भी आएगा। तो वास्तु करने से या वास्तु करने वाले लोग नॉर्मली सिर्फ इन सारे दिशाओं में बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स की बैलेंसिंग की जाती है, प्लैनेट्स की एनर्जी की बैलेंसिंग की जाती है, उसी तरीके से वास्तु में दिशाओं की बैलेंसिंग की जाती है। अगर ये दिशा बैलेंस में है तो आप खुश हैं, सुखी हैं और आपके अपने गोल्स, जो आपके टारगेट है वो अचीव होंगे, आपका करियर अच्छा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी मैरिड लाइफ ठीक बीतने वाली है, सोसाइटी में आपका नेम और फेम मिलेगा, लोग आपको वैल्यू करेंगे। अगर उसमें कहीं पे भी कुछ चैलेंज आता है या कुछ गड़बड़ है, तो जिस डायरेक्शन में गड़बड़ है, जिस दिशाओं में परेशानी है या खराबी है, उस दिशा से रिलेटेड जो चीजें हैं उन चीजों में, जीवन के उन चीजों में परेशानियां आनी शुरू हो जाएगी। तो जैसा आज पंडित जी ने बताया, एस्ट्रो और वास्तु के बीच में डिफरेंस बताया, कई उपाय बताए, कैसे संबंध है वो बताया। तो इसमें वास्तु और एस्ट्रो में पंडित जी इनके बीच में आपने संबंधों को बताया है, और इसमें क्या कुछ ऐसे उपाय करें कि वास्तु, आज देखा जाता है कि आजकल एस्ट्रो और वास्तु को साथ में लोग मर्ज करके आगे बढ़ाते, तो क्या कुछ इसमें आप बताएं? देखिए, ज्योतिष और वास्तु ये दोनों, जैसा आपने पहले बात की, दोनों इंटरडिपेंडेंट है। अगर आपकी कुंडली ठीक काम कर रही है लेकिन अगर आपका वास्तु ठीक नहीं है तो आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे। अगर आपका वास्तु ठीक है और आपकी कुंडली में वो योग कम है, या मान लीजिए एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि आपकी कुंडली में एक महीने में मान लीजिए 1 लाख रुपए कमाने का योग है और आपका वास्तु ठीक नहीं है, तो आप 10-15 हजार या ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए कमा पाएंगे। यदि आपकी कुंडली में अगर आपका वास्तु ठीक है और आपकी कुंडली में कम पैसा कमाने का योग है, मान लीजिए 20,000-30,000 रुपए कमाने का योग है, तो वास्तु के थ्रू आप उसको कुछ बढ़ा पाएंगे। तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अगर ये दोनों चीजें ठीक काम करेंगी तो आपका, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, वो ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से आप इन्हीं सारी चीजों को हेल्थ से रिलेटेड जोड़ सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में बीमारियों का योग है और आपका वास्तु ठीक है, तो वो बीमारियां या तो छोटी होंगी या कम होंगी या बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे आप उससे, अदरवाइज उसमें इशू आएगा। कहीं ना कहीं वास्तु और एस्ट्रो करेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल।
तो आज हमने अपने इस खास प्रोग्राम में एस्ट्रो और वास्तु के बीच संबंध को जाना। कल फिर से मिलेंगे आपको नए विषय के साथ। देखते रहिए आर्या न्यूज़।